हाय एवरीवन, दिस इज राहुल बाखड़े। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी को मेरा सादर जय श्री राम। आज हम स्टॉक मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर या पॉइंट देखने वाले हैं कि व्हाई 95% पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। और मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आपने को उसको ओवरकम कैसे करना है, जिससे हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी को एक सक्सेसफुल कैसे करना है वो हम पाथवे आपको मैं आपको सिखाऊंगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड गाइज। सो पहला पॉइंट है आज के टॉपिक का, या आज का पॉइंट पहला है, दैट इज नो ट्रेडिंग प्लान। लिख लेना, नोट इट डाउन, नो ट्रेडिंग प्लान। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग प्लान करते हैं, मतलब लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं रोज डेली ट्रेड करते हैं, लेकिन उनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही पॉइंट होता है कि आज मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊं, राइट? सो ट्रेडिंग प्लान इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सेटअप के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ या कोई स्ट्रेटजी के ऊपर मैं बता रहा हूँ। ट्रेडिंग प्लान मतलब होता है कि आपका दिन का रिस्क कितना है, यानी कि मैं दिन भर खोने के लिए कितना रेडी हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरी डेली प्लानिंग रहती है, हाँ मैं 4 to 5 thousand रिस्क लेता हूँ, मतलब 4 to 5 thousand आई एम रेडी टू लूज द मनी, राइट? ये मेरा फिक्स है, इसके अलावा मैं मेरा रूल नहीं बना था, राइट? तो फिर मंथ का रिस्क कितना हुआ, वीक का कितना हुआ, कब आपको एग्जीक्यूशन डेली में बंद करना चाहिए, राइट? नंबर ऑफ एसएलआर डे कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस डे। तो ये चीजें सब हमारे माइंड में होना चाहिए, राइट? मैं इसमें और डिटेल आगे वाले आने वाले टाइम में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आपको ये समराइज कर रहा हूँ कि नो ट्रेडिंग प्लान होता क्या है। आपके पास अगर प्लान नहीं हुआ, उसको हम डेली मतलब ट्रेडिंग प्लान नहीं कहेंगे, सिंपल। ट्रेडिंग प्लान मतलब एक प्लान बनाए कि सपोज आपको पता है कि मार्केट 3 टाइप से ओपन होता है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग। अगर आपको गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग एक ये जो कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ अगर आपको पता नहीं है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा ओपनिंग के बारे में कि मार्केट का ओपन होने का तरीका क्या है, ठीक है? अगर सपोज गैप अप, गैप डाउन ओपन हो गया, राइट? तो उस उसी फेवर में हम हमारा एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं। लाइक अगर गैप अप ओपन हुआ, राइट? अभी सपोज लो, समझ लो कि इधर मार्केट क्लोज हुआ, राइट? इधर गैप अप ओपन मतलब उसके प्राइस के ऊपर, अगर नीचे खुला इसको गैप अप बोलेंगे, सिंपल। जिधर ओपन मार्केट क्लोज हुआ इधर ही ओपन हुआ, दैट इज फ्लैट ओपनिंग। हाँ, तो इधर ओपन हुआ तो मेरा एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा, इधर ओपन हुआ तो मेरा एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा, इधर हुआ तो एक कैसा एग्जीक्यूशन रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रेडिंग प्लान। इसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग प्लान कि डे का रिस्क कितना है, नंबर ऑफ एसएल ऑफ प्लान, एसएल कितना होता है, वो सब कुछ चीजें, राइट? तो दूसरा पॉइंट अभी लिख लो, नोट इट डाउन, द सेकंड पॉइंट, दैट इज इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग में मैं पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ, होप, ग्रीड, फियर, लालच। ये सारे पॉइंट्स इस पॉइंट में इमोशनल ट्रेडिंग में कवर करना चाहता हूँ। देखो गाइज, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मैंने मतलब स्टार्टिंग के 2020 या 2021 में खुद मैंने ये चीजें, मैं मतलब किधर से मेरे को इतना इजी वे से किसी ने सिखाया नहीं, राइट? समझो आप। तो मैं ये खुद मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत काम में आएगा। ऐसा नहीं मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, जब भी कुछ लाइव ट्रेड्स या इंट्राडे में हो या स्विंग ट्रेडिंग में हो, जैसे हमने सीरीज बनाई है, मैं खुद लाइव ट्रेड्स लेने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क पर डे, जो मैं बोलता हूँ वो चीज़ आपको मैं लाइव प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ, राइट? चलो हम चलते हैं इमोशनल ट्रेडिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल इमोशनल ट्रेडिंग में पहला एग्जाम्पल देता हूँ। कोई आपने 100 रुपये का स्टॉक परचेस किया, क्योंकि आपको लगता है कि ये अच्छा ब्रेकआउट है, कुछ अच्छा न्यूज आ रहा है, आपने आज कहाँ से टिप ले ली है, राइट? अगर आपका 100 का स्टॉक है और आपका टारगेट है 120, ये जाएगा, राइट? और आप 20 रुपीज टारगेट कर रहे हो 10 रुपीज का रिस्क लेके, राइट? फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बट मार्केट आपको डायरेक्टली 120 नहीं देगा, राइट? ये 120, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100 पे बाय किया सीधा 120 पे चला गया, नो, ये कभी नहीं होता। मार्केट अप्स एंड डाउन होता है, वोलाटिलिटी क्रिएट करती है, राइट? तब जाके 120 पहुंचेगा। सपोज मार्केट गया 110 और उधर से रिटर्न आके सपोज 90 के ऊपर आ गया, 90 अपना स्टॉप लॉस है, राइट? मतलब 90 आ गया तो अपन पोजीशन हमारी स्क्वायर अप यानी कि क्लोज कर देंगे, राइट?
तो हम क्या करते हैं, जो बहुत स्मार्ट लोग जो है, बहुत स्मार्ट, वो बहुत ज्यादा ही स्मार्ट, तो फिर क्या करते हैं, जब 90 आएगा उनको लगता है नहीं ये तो सस्ता मिल रहा है, चलो एवरेज कर लेते, चलो एवरेज कर लेते। तो क्या होता है, मार्केट, आपने प्लान बनाया था कि 90 के ऊपर आएगा तो मैं इसको बेच दूंगा, आप एडिशन क्यों कर रहे हो, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है चलो ऊपर चला जाएगा तो फिर से अच्छा एक मौका है तो मिल जाएगा, नहीं, ऐसा मत करना, जो प्लान किया है उसके ऊपर स्टिक रहना। आपको मार्केट और देगा, मतलब सपोज 90 को अगर 90 के या 70 80 चला गया तो फिर तो आप नुकसान तो चले गए, एक नहीं फिर से चले गए। अगर 90 आ रहा है तो वी नीड टू रिस्पेक्ट टू द मार्केट, अपने को वो निकालना पड़ेगा, मतलब पोजीशन स्क्वायर अप करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़े फंसने वाले हो। अगर 100 के ऊपर फिर से जाएगा तो हम फिर से री एंट्री लेंगे, नो डाउट लेंगे। बट पहले ये चीज, पहले ये समझो कि आपने अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया तो फिर आप बहुत बुरे फंसने वाले हो। देन सेकंड पॉइंट उसके बारे में हम बोलते हो लालच, ग्रीड, इसके इसी की वजह से बहुत लोग फंस, मतलब मार्केट में फंस रहे। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सपोज आपको मार्केट ने सपोज मंडे को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे दिया, राइट। फिर हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, अरे चला 1 लाख मतलब कमा लिया मंडे में, अभी अभी तो अपन ही भगवान है, बस अब मैं जो भी करूंगा वो सही होगा, नो। तो क्या करता है, देखो मार्केट उस दिन, एक मार्केट की कंडीशन कुछ अलग थी, मार्केट ट्रेंडिंग था, मतलब ऊपर नीचे हो रहा था, इसलिए आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया। हम हम मतलब लोग क्या करते कि उसी मेंटालिटी के साथ दूसरे दिन भी एक्सपेक्ट करते कि अगेन वो 1 लाख कमाए, प्रॉफिट कमाए, लेकिन वो भूल जाते कि उस दिन की मार्केट कंडीशन अलग थी, आज की मार्केट कंडीशन कुछ अलग है। तो फिर हम हाउ वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे कि ये सेम हैपन होगा। होप यू नोटेड माई पॉइंट, समझ रहे हो, ये लालच है कि आपको ये ज्यादा टाइम आपको बोला है, चलो चलो पैसे मिल रहे 1 लाख रुपए, अपन ही भगवान है अभी तो, नो, इट्स अ कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा, डू हिट दी लाइक बटन, ओके। और आपको एक फिर से बात बता रहा हूँ कि अगर आपको डर लगता है, राइट, डर लगता है ना, कभी कोई ट्रेडिंग में डर लगता है, ये डर क्यों लगता है, क्योंकि हमारी इतनी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं हुई पूरी तरीके से, हाँ, कि अपन पूरा लाख करोड़ में हम ट्रेड कर पाए। पहले हजारों में ट्रेड करो, फिर लाख में जाओ, फिर करोड़ों में जाएंगे धीरे धीरे। बट पहले धीरे धीरे थाउजेंड से तो स्टार्ट करो एटलीस्ट। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, राइट। अभी हम लास्ट पॉइंट देखने वाले इस वीडियो का, दैट इज हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट। ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, मैं आपको अच्छे इन लॉजिकल वे में बता रहा हूँ। हम 4 ईयर का कोई भी डिग्री करते हैं, राइट, कोई भी बैचलर डिग्री करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में, ये डिग्री खत्म होने के बाद, कॉलेज को पास आउट करने के बाद आपको मैक्सिमम 30 मतलब 30,000 से 35,000 का पेमेंट दिया जाएगा, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ। मेरे को 20,000 मिला था, मैं आपको बोल रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 35,000, ठीक है, एज अ फ्रेशर। बट आफ्टर अ 4 ईयर, मतलब टाइम पीरियड कितना लगा, 4 ईयर के बाद 30 to 35। बट मार्केट में जब लोग आते हैं, ट्रेडिंग करियर में जब लोग आते हैं, तो पहले दिन ही एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं 1 लाख का 2 लाख होना चाहिए। क्यों भाई, आप में ऐसी कौन सी खासियत कि 1 लाख से आपको 2 लाख मार्केट देगा। नो डाउट, मतलब शेयर मार्केट में इतनी औकात है कि आपको 1 लाख से 2 लाख बना के देगा। बट अपनी खुद की औकात तो बनानी पड़ेगी। होप यू नोटेड माई पॉइंट। जब ट्रेडिंग की बात हो आती है, तब सबके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। आप सभी जानते हो, एफडी में 5 to 6% रिटर्न मिलता है, राइट। म्यूचुअल फंड में 10 to 15%, हमारे जॉब में भी 10 to 12% एनुअल रिटर्न, मतलब इंक्रीज होता है। जब ट्रेडिंग की बात आती है, सबको 100% ग्रोथ चाहिए, नो डाउट ये मार्केट देगा, नो आई बिलीव इन इट देगा, बट आफ्टर सम ईयर, 4 to 5 ईयर्स, पूरे कंसिस्टेंट के हार्ड वर्क डेडिकेशन के साथ आप काम करोगे तब, समझ रहे हो, मतलब अगर आप उसको डिसिप्लिन करके मार्केट को सीखोगे, डेफिनेटली मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, आगे हम सभी पॉइंट्स कवर करेंगे, जो भी एडवांस पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। ये अभी मैंने जस्ट, इट्स अ स्टार्ट ऑफ माय यूट्यूब चैनल, सो गो टू द लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा कंटेंट लगता होगा, डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।